हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम धन्यवाद दें परमेश्वर का। और आज के इस दिन को अपने घर परिवार को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में देते हैं। जिसने हमें रचा है वो जानते हैं हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। तो हम उनकी परफेक्ट विल हर दिन चलते फिरते भी हम ये प्रार्थना करें कि खुदा, आपकी जो परफेक्ट विल है वो हमारे और हमारे घर परिवार में पूरी हो। तो आइए आज के वचन में जाएंगे, यिर्मयाह उसके फर्स्ट चैप्टर में। हम देखते हैं किस तरह से जब यिर्मयाह 1 और वहां पर जब यहोवा का वचन जो है वो यिर्मयाह के पास आया तो इस तरह से लिखा हुआ है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तो यहाँ पे ये तीन बातें जो हम देखते हैं कि गर्भ में रचने से पहले, और इंग्लिश में जो वर्ड है वो लिखा हुआ है, बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू। मैं तेरे को जानता था। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने अनॉइंटेड, वो अनॉइंटेड है किस लिए? ताकि वो जातियों के लिए भविष्यता बने, अ प्रॉफिट टू द नेशन, खुदा के वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो जो है खुदा का चुना हुआ वो वेसल बने। इसी तरह हम देखते हैं किस तरह से नए नियम में जब हम आते हैं, इफिसियों की पत्री में फर्स्ट चैप्टर में, और वहां पे लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। ये दोनों वचन कितने मिलते जुलते हैं कि आज हम भी जब खुदा में प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम बचा लिए गए, खुदा ने हम पर अपना अनुग्रह दिया है, उद्धार दिया है। तो खुदा का वचन हमें बताता है कि उसने हमें पहले से चुन रखा था और हमें पवित्र और निर्दोष बनाने के लिए अपने प्रेम में, परमेश्वर का प्रेम है। और आज हम भी प्रभु के क्या है, हम भी जैसे यिर्मयाह के बोला गया, हमें अनॉइंट किया है और हमें भविष्यता चुना है। हमें ये भविष्यता चुना है कि हम भी खुदा के वचन को लोगों तक पहुंचाए। अब जो बात आज मैं इसके द्वारा आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरह से हमने देखा कि अ, यिर्मयाह को खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें पहले से जानता था, और हमें भी परमेश्वर ने पहले से जाना हुआ है, हमें चुना हुआ है पहले से, सृष्टि के प्रारंभ से पहले से। आज हम अपने जीवन में अगर जैसे कि लोगों की सोचिए, शादी भी हो जाती है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं या कोई मनमुटाव होता है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अगर मैं तेरे को पहले से जानती या तेरे को पहले से जानता तो मैं ये रिश्ते में ना आती, मैं शादी ना करती। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे घर के लोग ऐसे हैं, मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसे हो। या फिर अगर हम पहले से किसी को जान लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हाँ, नहीं नहीं, मैं उनकी फैमिली को जानती हूँ या जानता हूँ मैं, वो लोग ऐसे हैं, नहीं नहीं, आप उनसे दूर रखें, या उनकी दोस्ती अच्छी नहीं है, या उनकी रिश्तेदारी अच्छी नहीं है, या उनके साथ ज़्यादा आप किसी भी तरह से अपनी बातें ना करें, वो लोग भरोसे लायक नहीं है। हम उन्हें पहले से जानते हैं, हमें उनके बारे में पता है कि उनका करैक्टर कैसा है या उनकी फैमिली कैसी है। इस तरह की बातें हम कितनी करते हैं कि हाँ, हम तो पहले से जानते हैं। और अगर बाद की बात होती है तो हम कहते हैं वो पहले से जानते तो ये काम ही ना करते, इनके साथ हम दोस्ती ही ना करते, या हम इनके साथ रिश्तेदारी ही ना बनाते। हम लोगों को कितनी जल्दी जज करते हैं, या हम कितना अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। पर अगर हम प्रभु का स्वभाव देखें, तो प्रभु ने अगर हमें पहले से जाना हुआ था, पहले से चुना हुआ था, तो क्या हम अच्छे थे? क्या हमारे में कोई खूबी थी जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना? बल्कि परमेश्वर का सिर्फ प्रेम था। उसने हमें अपने प्रेम में चुना। आगे अगर हम इफिसियों की पत्री में हम देखें तो लिखा हुआ है कि उसने हमें किस लिए चुना? उसने हमें अपनी इच्छा के सुमिति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया और हमें अपना ले पालक पुत्र भी बनाया, हमें अडॉप्ट कर लिया। सिर्फ हमें अपने प्रेम में पवित्र और निर्दोष बने उसके आगे।
खुदा हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम ऐसा है कि जब हम गुनाहगार थे, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। तो आज खुदा का वचन हमें, जब खुदा का ने हमें अपने साथ मेल मिलाप कराया, तो खुदा हमसे क्या चाहता है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और हम दूसरों से भी प्रेम करें। तो हम कभी भी किसी को उनके, वो आज क्या हैं या कैसे हैं, हम उनसे नफ़रत ना करें, लोगों से दूरी ना रखें, बल्कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनसे प्रेम करें, प्रभु जैसा प्रेम दिखाएँ और यही प्रार्थना करें कि जैसे प्रभु ने हम पर दया की है, वो लोग भी प्रभु के प्रेम को जानें, उसके अनुग्रह को टेस्ट करें और उनका परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मेल मिलाप हो। हम किसी से भी नफ़रत ना करें और अपने घर के लोगों से तो हम बहुत प्यार करें। हो सकता है कि हमें हमारे पतियों में कमियाँ दिखती हों या पतियों को पत्नियों में कमियाँ दिखती हो या बच्चे परेशान करते हो, कहना नहीं मान रहे, हम सिर्फ़ प्रार्थना करें। हम बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएँ, प्रभु का प्रेम दिखाएँ, ताकि हम उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम जीत पाएँ और उनका भी पिता के साथ मेल मिलाप हो, हमेशा के जीवन के लिए उनका भी उद्धार हो। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और सचमुच हम परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रभु जैसा ही प्रेम करें, बहुत प्रेम करें, जैसा प्रभु ने हमसे किया और अपनी जान दी है। तो आइए हम एक गीत को गाएंगे, मेरी जिंद मेरी जान, यीशु यीशु। हम्म, मेरी जिंद मेरी जान, यीशु यीशु, मेरे होण दी पहचान, यीशु यीशु, सुन ले सारा जहां, मेरे रूदा बयां, सुन ले सारा जहां, मेरे रूदा बयां, कि यीशु तेनू नहीं छड़ना, कि दिल विचों नहीं कढ़ना, कि यीशु तेनू नहीं छड़ना, कि दिल विचों नहीं कढ़ना, मेरी जिंद मेरी जान, यीशु यीशु, मेरे होण दी पहचान, यीशु यीशु, मेरी जिंद मेरी जान, यीशु यीशु। हालेलुया। May God bless you all.